अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाजरीन, सीएम पंजाब बिलाखर परवेज़ दिलाई बन गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद हमजा शहबाज को घर जाना पड़ा। ये पंजाब की सूरत हाल सारी। और कल जो उसके बाद फिर कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो गमों और गुस्से का इजहार किया है अपनी तकरीर के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तारीख बयान की है पाकिस्तान के आइन के हवाले से, अदलिया के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से। तो सारी बात इस पे करेंगे और साथ ही साथ इस पे भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब को किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया और इमरान खान साहब को 2 तिहाई अक्सरियत दिलाने के हवाले से वापस असेंबली में लाने के लिए क्या कोई वाकई एक पीछे खेल खेला गया है या खेल खेला जा रहा है या खेल जो है ना वो अब खत्म हो चुका। अब इमरान खान साहब को वापस लाने की तैयारी हो रही है। बात शुरू करते हैं इसमें। सीएम पंजाब के इंतखाबात के ऊपर यानी डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के रूलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और वो फैसला इस मखलूत हुकूमत के मुखालफत में आया और तहरीक इंसाफ के यानी हक में आया। अच्छा, इससे मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो खत है, खत वाली सूरत हाल है, इससे मैं भी इस पे मुत्तफिक हूं। ये जो फैसला आया है सही आया क्योंकि इतना ज्यादा पेचीदा मामला नहीं था। ये खत का जो मामला था, चौधरी शुजात ने जो खत लिखा है वो अगर अपने पार्लिमानी मेंबरान को लिखते या पार्लिमानी जो उनका जो सरबराह है उनको लिखते तो फिर वो वोट जो है ना अपना नहीं कास्ट किए जाते। मगर क्या हुआ कि ये डायरेक्ट खत जो भेजा गया दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर ने उन मेंबरान को बताया भी नहीं और फिर वोटिंग होने के अमल के बाद फौरी वो खत जाहिर किया और 10 वोट अपना परवेज दिलाई के उन्होंने खारिज किए। तो इस वजह से ये इतना पेचीदा मामला नहीं था। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल मंजरनामा जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, कल कौमी असम्बली के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ ने बड़े गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि हमने ये हुकूमत ली, हमें पता था। और मियाँ शहबाज शरीफ ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि मेरे पास इससे पहले भी मौके आए थे कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान बन सकता था लेकिन मैं नहीं बना। आज जब मैं वजीर आजम बना तो ये हमें हुकूमत जो दी गई है एक यानी वो गंद दिया गया हमें, जो इमरान खान साहब ने यानी गंद का ढेर जो जमा किया था उसको साफ करने के लिए हमें पता था ये सारा मलबा हमारे ऊपर आएगा। लेकिन उसके बावजूद में वजीर आजम बना। पीएमएल ने एक बड़ी दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और हमने हुकूमत बनाई है और आपके सामने हमने मईशत का पहिया चलाने के हवाले से इकदाम उठाए। हमने बड़े सख्त फैसले किए इस हुकूमत को यानी रियासत को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने भरपूर किरदार अदा किया। मेरे पास उन्होंने कहा कि कई सारे राज हैं जो वक्त आने पे मैं वो राज अपनी जबान से मैं आप सबके सामने रखूंगा। लिहाजा हमें यानी उनका जो गुस्सा था वो जायज था क्योंकि उनके साथ जो वादे किए गए, जो मुआहदा किया गया, अब उस पर वो तीसरी कुव्वत ना रुकी क्योंकि वजीर आला जो पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ थे उनको 2 मरतबा वो मुंतखब हुए और 2 ही मरतबा उनको हटाया गया। तो उनको वो गुस्सा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तारीखी तकरीर बड़ी जबरदस्त की। उन्होंने अपना उस पर एक जमहूरियत का या पाकिस्तान के आइन के हवाले से जुल्फकार अली भुट्टो के उस किरदार के हवाले से 30 साल जद्दोजहद पहले की, जब यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, उसके बाद 30 साल तक हम पाकिस्तान को एक बेहतरीन किस्म का आइन नहीं दे सके। उससे पहले फिर कैसे अपना उन जमहूरी कुव्वतों को डीरेल किया गया या जमहूरी हुकूमतों को डीरेल करने के हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा, जो आमराना किरदार रहा, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की। वो 30 साल दौर का जिक्र किया। फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 के आइन के ऊपर जो काम किया, उस वक्त की जो जमहूरी कुव्वतें थी, उस वक्त के जो सियासी अमायदीन, सियासी कायदीन थे, उनके साथ मिलकर जो जुल्फकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया है इस पाकिस्तान को, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। आइन तो पाकिस्तान के मफादात में था लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं एज अ सिंधी बहैसियत एज अ सिंधी एक कहूंगा कि उसके बाद सिंध से
काफी सारी चीजें छीन ली गई इस 73 के आइन के हवाले से। एक तारीख का हिस्सा है। मैं बरमला कहता हूं और बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की तल्ख तारीख है, और पाकिस्तान की इस तल्ख तारीख में जो सिंध के साथ नारवा सुलूक किया गया, जो सिंध के साथ एक दोहरा मयार रखा गया, जो सिंध के साथ एक धोखेबाजी की गई, वो एक तारीख का हिस्सा है। उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो एक तारीखी जो आईनी जो मामला थे उस पर एक जबरदस्त किस्म की तकरीर की, और उन्होंने उस पर फिर अदलिया के रोल के ऊपर बात की। जो 2007 में उस आमिर ने, परवेज मुशर्रफ ने जो इमरजेंसी लगा के 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनको हटाया, इमरजेंसी नाफिज की। फिर उसके बाद एक तहरीक चली। उस तहरीक में सिंध से भी कई सारी जमातों ने एक बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया, और पीपल्स पार्टी का उसमें रोल था। बाकी सारी सियासी जमहूरी कुव्वतों का बहुत जबरदस्त रोल था। उस रोल के बाद फिर आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ ने वर्दी भी उतारी, और इमरजेंसी का जो मामला था वो भी खत्म हुआ, जमहूरियत बहाल हुई। फिर बेनजीर के किरदार को और अपना बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जबरदस्त तरीके से पेश किया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बेनजीर ने जो किरदार अदा किया इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब उनके ऊपर कोई यानी खुद के ऊपर, यानी खुद की अना का मामला होता है, जरदारी साहब के ऊपर कोई ऐसे मामला आते हैं या पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई ऐसे मामला आते हैं, तो फिर जाके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी उड़ती है। ना के मुल्क के 22 करोड़ आवाम के हवाले से, और ना के खास करके जहां से उनको वोट मिलते हैं, बड़ी तादाद में सिंध के लोग उनको वोट देके असेंबलियों में भेजते हैं, लेकिन सिंध के लोगों के हवाले से उनको कोई सरोकार नहीं है। वो मरे डूबे, अभी जैसे बारिशें हैं, पूरे सिंध का हाल आपके सामने है। तो सिंध का हशर नशर आपके सामने। तो सिंध के सेहत के लिए, सिंध की तालीम के लिए, सिंध के बेरोजगार नौजवानों के लिए, और सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के डेवलपमेंट के लिए, और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी किरदार इस किस्म से इस तरीके का किरदार अदा नहीं किया। जब उनके ऊपर बात आती है तो फिर इस किस्म की तकारीर होती है असेंबली के फ्लोर के ऊपर, कौमी असेंबली में भी और यहाँ सिंध असेंबली के अंदर भी इस किस्म की तकारीर होती है, और फिर कौम परस्त बन जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्पीच है वो जबरदस्त थी। उन्होंने सारी एक तारीखी एक पस मंजर बयान किया, और उन्होंने बताया कि कैसे डिक्टेटरशिप ने जमहूरियत को डीरेल किया, और 30 साल फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें 30 साल लगते हैं, फिर इसी आइन को हम बहाल करते हैं। हमने 18वीं आईनी तरमीम को पेश करके, वो पास करके, फिर 1973 के आइन को हमने बहाल किया, और चारों सूबों की असेंबलियों ने उसको सपोर्ट की, और चारों सूबों की जो जमहूरी कुव्वतें उन्होंने उसमें किरदार अदा किया। तो हमने पाकिस्तान के आइन को बहाल किया। लेकिन वो अब यानी डिक्टेटरशिप का किरदार तो खत्म हो चुका है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अब वो किरदार जो है, उन्होंने 58(2)B का भी जिक्र किया कि उन्होंने 18वीं तरमीम के तहत हमने सदारती जो अख्तियारात थे, जो 58(2)B का जो हथियार था, जो सदर साहब उस वक्त जब चाहते थे तो असेंबलियों को तोड़ के वो हुकूमतें खत्म कर देते, तो हमने उसको खत्म करके वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किया सारे अख्तियारात। लेकिन अब अदलिया के पास, अदलिया चाह रही है कि वो अख्तियार हम इस्तेमाल करें, तो हम ये नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने एक बिल पास किया जो अदलिया के अख्तियारात को कम करने के हवाले से। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पंजाब के अंदर जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, उससे पहले जो सारे पंजाब के अंदर या इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर जो एक प्रेशर डेवलप किया गया, सहाफियों के ऊपर प्रेशर डेवलप किया गया, अपना FIRs काटी गई, और इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर FIRs काटी गई। उनको जो 25 मई का इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि तशद्दुद किया गया हमारे कारकुनान के ऊपर, हमारे एहतजाज के ऊपर जो शेलिंग की गई, वो एक तारीख का हिस्सा है। इमरान खान साहब ने कहा फैमिलीज के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा एक गेम प्लान तश्कील दिया गया था। इमरान खान साहब को पंजाब में जीरो के बजाय हीरो बना के पेश करना था, और नून लीग को हीरो के बजाय जीरो बना के पेश करना, क्योंकि नून लीग तो इस्तेमाल हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने और पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इस्तेमाल किया, और नून लीग अब भी इस्तेमाल हो रही। मकसद कहने का यह कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब को दोबारा 2/3 अक्सरियत दिलाने के बाद वापस असेंबली में लाया जाएगा, क्योंकि अभी देखें पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है,
KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बलूचिस्तान में BAP की हुकूमत। और BAP किसकी पार्टी है आपको पता है। और मरकज में जो अभी मखलूत हुकूमत है ये 2 से 3 वोटों के ऊपर खड़ी है। जब BAP को या MQM को इशारा हो जाएगा उस मुक्तदिर हलकों की तरफ से तो ये मखलूत हुकूमत खत्म हो जाएगी और वापस इमरान खान साहब को लाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस सारे खेल के पीछे एक साजिश थी, नून लीग को कमजोर करने के बाद इमरान खान साहब को ताकतवर बनाने के, इमरान खान को ताकतवर बना के वापस असेंबली में लाया जाएगा, जिसकी तैयारी ये चल रही है और ये जिसमें काफी हद तक से 70 से 80% वो कामयाब हो चुके हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत वापस आने वाली है, मुझे ऐसे लग रहा है। और अगर वापस हुकूमत ये मखलूत हुकूमत नहीं जाती है, अगर नए इंतखाबात भी होते हैं तो इमरान खान साहब को पॉपुलर बना दिया गया है। इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के वसीले घर भेजकर उसको मासूम बना के एक फिर मैदान में उतारा गया। उसके लिए इमरान खान साहब के लिए मैदान को खुला छोड़ा गया। इमरान खान साहब के लिए कोई रुकावट नहीं थी उन मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, लेकिन इमरान खान को रुकावटें जो इमरान खान साहब के लिए रुकावटें पैदा की गई वो नून लीग को इस्तेमाल किया, नून लीग की इस मखलूत हुकूमत को इस्तेमाल किया गया ताकि ये सारा मलबा इमरान खान साहब के बजाय इस नून लीग की हुकूमत के ऊपर जाए और पंजाब में ये तासुर पैदा हो कि देखिए जी इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद इमरान खान साहब तो अवाम में आए लेकिन नून लीग बौखलाहट का शिकार हो गई और नून लीग ने इमरान खान साहब के ऊपर या सहाफियों के ऊपर FIRs काटी और उनको जदोकोब किया, उनको जमहूरी तरीके से एहतजाज भी नहीं करने दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग को कमजोर करने के लिए सारी साजिश की गई और इमरान खान को ताकतवर बनाने के लिए सारा गेम प्लान तश्कील दे दिया। वो स्क्रिप्ट लिखा गया था और उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया और उस स्क्रिप्ट के ऊपर 70 से 80% वो लोग कामयाब हो गए। और अब इमरान खान साहब और की पंजाब में भी हुकूमत आ गई है, KPK में उनके पास जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हुकूमत है और पंजाब बलूचिस्तान में BAP की पार्टी है और BAP आपको पता है कि किन की पार्टी है। ऐसे ही अब 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को हो सकता है कि दे, लेकिन मसला ये है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। इंतखाबात होने के बाद भी आप देखिएगा कि इमरान खान साहब को जैसे मैंने कहा पॉपुलर बना दिया गया है, तो इमरान खान साहब तो पॉपुलर से पॉपुलर बन गए, मजीद इमरान खान साहब हो सकता है कि सीटें ले। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से भी वो भी फैसला आ जाएगा। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से फैसला आ गया तो फिर इमरान खान साहब के पास 2/3 अक्सरियत, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी हैं, मुझे जैसे लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि ऐसा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।